हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पेशा पैसा पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक रोमांचक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करें। आरंभिक काल में वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। लोगों ने अपनी आवश्यकताओं को समझते हुए सीधे वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे समाज विकसित होता गया, लेन देन तथा आदान प्रदान के और माध्यम की आवश्यकता महसूस होने लगी। प्राचीन मेसोपोटामिया में तकरीबन 3000 ईसा पूर्व लोग लेन देन के रूप में जौ, खजूर और चांदी जैसे धातुओं का उपयोग करते। इन वस्तुओं का अपना आंतरिक मूल्य था और उन्हें व्यापार में व्यापक रूप से एक्सेप्ट किया जाता था। इसी दरमियान प्राचीन मिस्र में करेंसी के रूप में सोने और अनाज का उपयोग प्रचलित हुआ। सोना अपनी दुर्लभता और टिकाऊ होने के कारण धन और शक्ति का प्रतीक बन गया, जिसने इतिहास की दिशा को एक नया आकार दिया। यूनानियों ने 600 ईसा पूर्व के आसपास गढ़े हुए सिक्कों की मुद्रा की अवधारणा प्रस्तुत किया। एथेंस जैसे शहर राज्यों में कीमती मेटल से बने हुए मानकीकृत सिक्कों का खनन किया गया, जिससे भूमध्य सागर में व्यापार की सुविधा उपलब्ध हुई। इस प्रक्रिया ने धन के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी प्रकार प्राचीन चीन ने धातु के सिक्कों का उपयोग अपनाया, खासतौर पर झोग राजवंश के शासन काल में उपयोग किए जाते थे, जिन्हें कुदाल मुद्रा एवं चाकू मुद्रा के नाम से जाना जाता है। ये सिक्के कांस्य धातु से बनाए गए थे। इस मुद्रा ने चीन के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रोमन साम्राज्य में मुद्रा के रूप में दीनार का उद्भव हुआ। दीनार इतिहास की सबसे प्रभावशाली मुद्राओं में से एक बनकर उभरी। इसके व्यापक उपयोग ने बिजनेस को सुविधाजनक बनाया और एकीकृत मौद्रिक प्रणाली की शक्ति का प्रदर्शन किया तथा साम्राज्य की समृद्धि में सहायक हुआ। मिडिल एज के दौरान यूरोपियन सोसाइटी आर्थिक लेन देन के लिए लोकल करेंसीज और ट्रेड पेयर्स पर बहुत अधिक निर्भर हो चुके थे। हालांकि स्टैंडर्डाइज्ड करेंसी की कमी की वजह से बिजनेस में अक्षमताएं और जटिलताएं पैदा हुई। इसके बाद पुनर्जागरण काल में बैंकिंग संस्थाओं का उदय हुआ। खासतौर पर ये संस्थाएं इटली में नजर आईं। डबल एंट्री, बुक कीपिंग और विनिमय बिल जैसे इनोवेशंस ने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में क्रांति ला दी और इस तरह आधुनिक बैंकिंग प्रथाओं के लिए आधार तैयार हो गया। इसके बाद औद्योगिक क्रांति का दौर आया। इस क्रांति से अभूतपूर्व इकोनॉमिक ग्रोथ और तकनीकी प्रगति हुई। गोल्ड रिजर्व्स द्वारा समर्थित पेपर मनी तेजी से बढ़ रही इकोनॉमीज को स्टेबल बना दी और इस प्रकार पेपर मनी आदर्श। हालांकि 20वीं सदी वित्तीय उथल पुथल से भरी हुई थी, जिसमें महामंदी और गोल्ड स्टैंडर्ड भी शामिल था। सरकार ने हस्तक्षेप किया और भौतिक वस्तुओं द्वारा समर्थित न होने वाली फिएट करेंसी की शुरुआत। अब वह युग जिसमें पैसे के कॉन्सेप्ट में एक आदर्श बदलाव आया है, वह है डिजिटल युग। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी इस युग में उभरकर सामने आई है, जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम को चुनौती देते हुए डिसेंट्रलाइज्ड, सिक्योर और बॉर्डरलेस लेनदेन को ऑफर करती है। बार्टर से लेकर बिटकॉइन तक पैसे का इतिहास मानवीय सरलता और कॉमर्स के विकसित प्रकृति का प्रमाण है। जैसे जैसे हम इनोवेट करते रहते हैं, एक बात जाहिर है, पैसा अपने सभी रूपों में सभ्यता की जीवन धारा के रूप में कार्य करता है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।